हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेईई 2024 है ना। 16 दिसंबर को जो उसका पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसके पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज। ये वीडियो आपके जो है एनुअल टेक्नीशियन के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है। इसके अलावा जो आने वाले आरआरबी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, नए वर्ष का कैलेंडर भी तो रिलीज किया हुआ है, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। 1921 का मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? वो हुआ था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी एक ही भवन के 6 विभिन्न तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2, इस तरह क्रमांकित अन्य तलों के साथ सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। तो हम बना लेते हैं 6 फ्लोर, 1 2 3 4 5 और ये 6 फ्लोर हो गए हमारे। एस तीसरे तल पर है तो एस यहाँ हो गया। ठीक है, एस और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो नीचे तो नहीं हो सकता, 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति यहाँ हो गए। यू हो गया सबसे ऊपर। यू के नीचे किसी तल पर, किंतु क्यू के ठीक ऊपर आर है ना, क्यू के ठीक ऊपर आर है। तो जो है आर और क्यू यहाँ आ सकते हैं, आर और क्यू यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, क्यू चौथे तल पर नहीं है, क्यू चौथे तल पर तो नहीं है, इसका मतलब है क्यू और आर की एक पोजीशन हुई। ठीक है, वी एक विषम क्रमांक वाले तल पर है, वी एक विषम, तो विषम एक ही बचा, वो यहाँ पे हो गया। टी और क्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं? देखिए यहाँ खाली जगह, ये टी की होगी, टी और क्यू के बीच, क्यू यहाँ हो गया तो दिख रहे हैं हमें साफ साफ 2 व्यक्ति हैं। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जाए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है ना। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो ये संख्या होगी, उससे पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है ना। जैसे इस तरह का सिंबल हो गया, तो हमें ये चेक करना है नंबर के दोनों तरफ सिंबल किस में है ना। दोनों साइड सिंबल को देख रहे हैं, सिंबल है, दूसरी साइड सिंबल नहीं है। यहाँ सिंबल, यहाँ सिंबल, यहाँ हो गया एक नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ सिंबल हो गया और यहाँ भी सिंबल हो गया, 2 यहाँ पे हो गया है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर सिंबल सिंबल और इधर देखिए सिंबल और सिंबल, बीच में नंबर, तीसरा ये हो गया है ना। ये रहा सिंबल और ये रहा सिंबल, उसके बीच में नंबर हो गया। अगला चेक करें, ये देखिए सिंबल यहाँ, सिंबल यहाँ, नंबर यहाँ, तो 1 2 3 4 5। आगे चेक करें, सिंबल 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 नहीं मिल रहा हमें, तो केवल 5 ही मिले। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 86% और 85% की 2 क्रमागत छूट देकर 287 रुपये 70 पैसे में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 37% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। हमने मान लिया अंकित मूल्य है वो x है ना। तो जब ये अंकित मूल्य है, इस पर वो 86% की छूट दे देगा, तो इसकी कीमत कितनी रह जाएगी? ये रह जाएगी 14%। परसेंट यहाँ लिखेंगे, इसे बटे में परसेंट को यहाँ से हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अब इस पर भी, इस मूल्य पर भी उसने फिर से जो 85% की छूट दी, अब उसकी कितनी कीमत रहेगी? 15% है ना। 100 में से घटाते चले जाइए, तो ये हो गया, जो बराबर दिया है 287.7 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें अंकित मूल्य निकल जाएगा, इन दोनों गुणा ऊपर कर देंगे, 287.7 गुणा 2020 आ गया, बटे में 14 गुणा 15। ठीक है, इसे अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, पूरा एक साथ ही कैलकुलेट करेंगे है ना। तो ये अंकित मूल्य निकल के आया। अब वो कह रहा है कि यदि कोई छूट ना देता तो उसे 37% का लाभ होता, यानी कि ये वैल्यू सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगी। सेलिंग प्राइस है ना, कितना हो जाएगा? लाभ को जोड़ देंगे उसमें 100% में, ये हो जाएगा 137, यानी इसकी वैल्यू हो गई 137 अगर कोई छूट ना देता तो। पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का हम मान लेते हैं कि वो है भाई।
है ना। जो भी हो क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%, तो ये y मान लिया जो बराबर हो जाएगा 100% के। बस क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, y की गुणा इससे हो रही है तो ये बटे में आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 287.7 गुणा 2020, है ना, और गुणे में आ जाएगा ये 100%, और इसके बटे में आ जाएगा 14 गुणा 15 गुणा आ जाएगा 137%, है ना। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और ये देखिए क्लियरली 7 से दिखाई दे रहा है, 7 से ये 2 बार में चला जाएगा, 7 से इसे भाग करें, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो और आ जाएगी, ठीक है। अब इसे 3 से भाग करें तो ये 5 बार में चला जाएगा, और 3 से भाग करें 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 11 हुआ, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 सते 21, ठीक है। और ये 137 से ये पूरे का पूरा चला जाएगा, ठीक है। नीचे बचा 5 दूनी 10, और एक 10 ये है, 10 10 100 हो गया, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास, ये 10,000 बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, पौधों में लैंगिक जनन में अंतिम उत्पाद होता है उसका बीज, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षत अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एक को हमने मान लिया x, इसको मान लिया हमने y, क्या होता है 2xy बटे में x प्लस वाई, तो 2 गुणा x ये हमने मान लिया 72, और ये 36, इन दोनों को जोड़ देंगे नीचे तो क्या हो जाएगा 6 2 8 7 3 10, 108, है ना। इसको अगर भाग देना चाहे तो चला जाएगा, ये 2 से भाग कर दें तो ये 5 और 4 हो जाएगा, है ना। और ये 5 4 किससे चला जाएगा 18 से, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और 18 चौका 72 हो गया, 3 से भाग करें, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कितना हुआ 12 चौक 48, तो एवरेज स्पीड निकली हमारी 48। पूछा यात्रा की कुल दूरी, डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, यहाँ एस लिख देते हैं, एवरेज स्पीड गुना, है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस गया स्पीड गुना टाइम, टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड हमें मिली 48, टाइम कितना है 10 घंटे का, इसकी गुणा कर देंगे हो जाएगा 480 किलोमीटर, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 में प्रकाशित सेगर ऑटोबायोग्राफी विद पेंटिंग्स के लेखक कौन है, ऑटोबायोग्राफी है तो सेगर को सेगर नहीं लिखा होगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 37% अधिक है, जब ये अधिक का है तो उसमें 100% को जोड़ दीजिए, इसका मतलब हो गया बी का वेतन जो है 100% है, वो ए का वेतन जो है 137% है, ठीक है। यहाँ से इसका रेशो ले तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 137 और 100 का आएगा, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए के प्रतिशत कितना कम है, अंतर 37 का, अब कंपेयर करना है ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 37 बटे में क्या आएगा 137%, इसका 100% हम निकाल लेंगे। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया क्योंकि सारी वैल्यू जो है बहुत ही नियरली दी हुई है, ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल मेथड से, ये हो गया 3 2 जीरो की इसमें गुणा हो जाएगी, है ना। 137 से ये 2 बार में गुणा करें कितना हो जाएगा, तो 6 2 6 14, है ना, तो ये 7 हो जाएगा, 2 7 4, अब इसको घटाएं कितना हो जाएगा, ये 4 है तो ये आएगा 96, और 1 जीरो और आ जाएगी,
आंसर ये दिया हुआ है 7, तो हम 137 में 7 की गुणा करके देखते हैं, है ना। 7 हो जाता है 49, 49 का 9 हासिल 4, 7 दिया 21, 21 4 25 हासिल 2, 7 1 7 2 9 759, यानी 959 है ना। लगभग लगभग पूरे का पूरा ही कट गया, तो ये 27% इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे संख्याओं को दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं में प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या और निश्चित गणितीय सक्रिय करनी है। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा, हम 6 का स्क्वायर कर दे तो 36 हो जाएगा, और 36 में हम 10 जोड़ दें तो हमें 46 मिल जाएगा, और 46 में हम 2 की गुणा कर दे तो हमें ये मिल जाएगा 92। सेम ये इसमें करें, 7 का स्क्वायर करें तो हमें 49 मिल जाएगा, 49 में हम 10 जोड़ेंगे 59 मिल जाएगा, 59 में 2 की गुणा कर दें तो ये 118 हो जाएगा। वहाँ सेम यही होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 में हम 10 को जोड़ दें तो 35 आ जाएगा, 35 में डबल कर दे, दुगुना 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 70। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है? वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, है ना, BHEL। ये एक नवरत्न कंपनी है ना, नवरत्न PSU है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ से देखिए कितना ये ज्यादा है, तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे ये 2 हो जाएगा 27। यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, 30 और 6 36 का। यहाँ अंतर देखें 11, 11 में से 6 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, और 11 ये 4 4 4 45 हो जाएगा। इसमें देखें 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और ये 30, 30 में से 25 घटाएंगे 5। तो अंतर देखें तो यहाँ पे 9 9 का अंतर आ रहा है ना, 9 का यहाँ पे, तो अगला अंतर 9 हो जाएगा कम, कितना हो जाएगा 18, है ना। हम इधर से प्लस करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ से हम अंतर को निकालें 18 का, 18 कम कर दें तो कितना हो जाएगा ये, अगर ये पूरे का पूरा 20 ही कम होता तो ये हो जाता 123, है ना, लेकिन 18 है तो 125 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितनी है? नंबर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए जब 11 आए तो उसमें एक जोड़िए, भाग करिए तो कितना आएगा, छठवीं संख्या, है ना, हमें छठवीं संख्या ढूंढनी है जो माध्यिका उसकी होगी। ठीक है, अब छठवीं संख्या देखिए तो हमें सबसे इसे जो है घटते से बढ़ते क्रम में देखना है, तो पहली 5 संख्या हमें छोटे से बड़ी देखनी है, जो छठी संख्या आई वही उसकी माध्यिका हो जाएगी, है ना। जब ये ओड आए तब उसमें एक जोड़िए और भाग करें तो छठी संख्या इस तरह से आप निकालने हैं, है ना। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ये है 14, है ना, यहाँ पे 14, एक ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, ये तीसरा हो गया, फिर चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया ना। अब छठा देखना, छठा 50 हो गया, तो ये उसकी माध्यिका होगी। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x जो है y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो y व्युत्क्रमानुपाती x हो जाएगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती घटा है तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर k बटा x। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू को निकाल दे, k बराबर y गुणा x हो जाएगा। x और y की वैल्यू 7 दी हुई है हमें, है ना, व्युत्क्रमानुपाती है, तथा x बराबर 7 होने पर y x की वैल्यू 5 रखने पर 7 आता है y का मान, है ना, तो y का मान 7, x का 5 हो गया, तो हमें यहाँ से मिली k की वैल्यू कि वो 35 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, y बराबर 90 होने पर k का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, इस x को, है ना, इन्वर्स कर देते हैं तो x क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा और k बटा y हो जाएगा। बस वैल्यूज को रखिए, तो x की वैल्यू को निकालना है, k का मान पता चला हमें 35 है, y का मान बता रहा है कि 90 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो बस इसे भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 से भाग करें 5 सत्ते 35, और ये 18 बार हो जाएगा, यह 17/18। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम विश्वकर्मा योजना 17 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल सही। इस योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, आईडी कार्ड, कौशल उन्नयन टूलकिट, प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता शामिल है। तो ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस योजना का जो मेन उद्देश्य था कि जो कारीगर होते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हाथों से काम करते हैं, उन्हें जो है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में बदला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 40 नींबू खरीदे। 1 रुपए में 40 नींबू खरीदे और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए, है ना। 1 रुपए में 40 नींबू खरीदे तो हम एक नींबू का प्राइस निकालें, है ना। एक नींबू का प्राइस निकाले तो कितना हो जाएगा? 1/40। एक नींबू बराबर हो जाएगा 1/40। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नींबू ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गए 40 नींबू जिसकी कीमत है 1 रुपया। ठीक है, तो एक नींबू की कितनी कीमत हो जाएगी? 1/40 रुपया। ठीक है, ये हमें मिला, क्या मिला? कॉस्ट प्राइस मिल गया। ठीक है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने नींबू बेचने चाहिए? तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो होता है हमेशा 100%। ये हुआ 100% जो है सीपी। हमें सेल प्राइस करना कितना है? 25% का लाभ, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 125%। ये निकालना है तो इसे x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए x की गुणा 100 के साथ तो बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/40 गुणा 125% बटे में आ जाएगा। बटे में आएगा तो यहाँ पे बटे कर देते हैं हम, है ना। बटे में आएगा तो ये 40 उसी के नीचे आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा और इससे 25 से भाग करें 4 बार में, ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 की गुणा इसके साथ हो रही है ना, 5 गुणा 40 गुणा 4, ये इस तरह से हो रहा है, आप कंफ्यूज ना हो। तो 5 से इसे भाग करें, ये 8 बार में चला जाएगा, ये 8 चौक 32। तो x की वैल्यू आई 1/32। ठीक है, 1/32 आया, यानी कि हमें एक नींबू मिला, एक नींबू का सेल प्राइस मिला 1/32 रुपया। ठीक है, पूछा है 1 रुपए में कितने नींबू बांटे जा सकते हैं, तो 1 रुपया इधर रखेंगे, 32 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 32 नींबू। 1 रुपए में कितने नींबू बेचे जा सकते हैं? बेचने के 25% के लाभ के लिए 32 नींबू। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कलिका विकास के लिए क्या होता है कि एक स्थल पर कोशिका विभाजन होने लगता है जिससे बडिंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों के भाई आर का पुत्र पी है? तो क्यों के भाई आर है, आर का पुत्र पी है। ठीक है, क्यों की पत्नी एस है, क्यों की पत्नी एस है, एस का पुत्र टी है, एस का पुत्र हो गया टी, है ना, तो इसका भी पुत्र हो गया। पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस के साथ क्या संबंध है? तो देखिए ये रिलेशन में नहीं दिया हुआ है ना। क्या हो जाएगा? पिता के भाई की वाइफ, है ना, पिता के भाई की पत्नी, और यहाँ दिया है पिता के भाई का पुत्र। इसका मतलब है यहाँ पे जो एरर है, ये क्वेश्चन ही पूरा गलत हो गया। पिता के भाई का पुत्र नहीं दिया हुआ है ना, पिता का भाई दिया हुआ है, पिता के भाई की पत्नी का हमें जबकि निकालना है ना, पी का एस से पिता के भाई की पत्नी हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन नहीं, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। जबकि वो क्या लिखना चाह रहा होगा? पी का टी के साथ क्या संबंध है ना, पी का टी के साथ क्या संबंध होता है? पिता के भाई का पुत्र, पिता के भाई का पुत्र, तो ये सही हो जाता। फिलहाल ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस धातु को नम्न वायु में संचारित होने की संभावना सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया। अब आपको पता हो इसमें दिए गए में मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और उससे थोड़ा कम है जिंक, है ना, और उससे कम है आयरन और उससे कम है कॉपर, है ना। तो पूछा है कि किस धातु की नम्न वायु में संचारित होने की संभावना सबसे कम है, तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी आ रही है? कॉपर की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न के बाद एक और दो क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ो और सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। प्रश्न क्या है? 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक गोल मैच के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये बताना है। तो 5 लोगों के लिए सीटें बनाए, 1 2 3 4 और ये 5 ये हो गया। कथन क्या है? पहला, एस पी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है पी के दाएं ओर से दूसरे, तो पी का दायां दूसरे स्थान पर एस हो गया। ठीक है। टी जो है पी के ठीक बाएं पड़ोस में है, तो टी जो है पी के ठीक बाएं, तो टी यहाँ पे हो गया। पूछा है टी के बाएं दूसरे स्थान पर, टी का बायां दूसरे स्थान पर एस हो गया, तो हमें पहले से ही जवाब मिल रहा है। दूसरे से चेक करें हम, क्यू और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। दूसरी कंडीशन को बनाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। क्यू और आर के बीच केवल एक व्यक्ति, क्यू को इधर बैठा है तो आर इधर हो सकता है तब एक व्यक्ति बैठेगा, और आर या इधर हो सकता है तब एक व्यक्ति बैठेगा, है ना। पी जो है आर के ठीक बाएं पड़ोस में है। पी जो है आर के ठीक बाएं, आर का ठीक बाएं, अगर आर इधर है तो आर बायां इधर हो जाएगा, यहाँ पे बैठा है। और अगर आर इधर बैठा है तो बायां इधर हो रहा है, या तो इधर पी होगा। इसका मतलब है ना, अगर ये सीट कंफर्म है तो पी यहाँ पे है, और अगर ये सीट है तो पी इधर बैठेगा, है ना। तो लेकिन इससे हमें टी के बारे में कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दो अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के विरुद्ध भारत में 2024 में स्वच्छ वायु दिवस कहाँ मनाया गया था? वो मनाया गया था जयपुर में। कब मनाया गया था? ये 7 दिसंबर को और 7 सितंबर को। 7 सितंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा दिया है 12/13, तो हम एक ट्रायंगल बनाए जो समकोण है इस तरह का, और साइन क्या हो जाएगा? 12। 12 क्या होता है? लंब, ये लंब हो गया। 12 आधार होता है 13, है ना। साइन होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब और लंब बटा कर्ण होता है साइन। ठीक है, तो लंब की वैल्यू 12 हो गई, आधार जो कर्ण क्या होगा? 13। आधार की वैल्यू को निकालेंगे, ट्रिपल एट, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 13 12 5 हो गया। अब पूछा है बच्चे 26 साइन थीटा माइनस 10 सेक थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, 26 साइन थीटा, है ना। साइन थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है, 12/13 है, माइनस का 10 सेक थीटा, है ना। सेक थीटा उल्टा होता है कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक थीटा। कर्ण क्या है? 13 है, और आधार कितना है? 5। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 13 से ये 2 बार में चला जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 24। 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी, 26 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आंसर आएगा -2। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदन का नेता निम्नलिखित में से कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। सांची का महान स्तूप किस धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है? वो है बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें त्रिकोण द्वारा वही संबंध साझा किया जाता है जो दिए गए त्रिकोण द्वारा साझा किया गया है। यहाँ पे हम देखें जो है ए एन को देखें, ए एन इधर जो है इधर साइड में आ गया है ना, बीच में जो ए एन लिखा हुआ है वो साइड हो गया। यहाँ देखिए आई आर, ये इधर साइड में आ गया, तो हम बाकी में भी यही चेक करते हैं। बीच में आ रहा है आर ओ, आर ओ इसमें आ रहा है साइड में। यू सी, यू सी बीच में है, यहाँ यू सी नहीं आ रहा साइड में, तो ये गलत हो गया, है ना।
यूं भी इधर नहीं आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए ओ एस इधर आ गया तो ये दो हो गए। अब इन दोनों में एक और रिलेशन हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। इसमें अब देखें तो एच ए इधर है और यहाँ पे आ गया आखिरी में, सीधे आखिरी में आ गया एच ए। एफ आर नहीं है तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए आर ओ दोनों में आ रहा है तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद युग्मनज अनेक बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन सी संरचना बनाता है? वो बनाता है भ्रूण की, है ना, जो बाद में जो है बीज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन और उसके 4 मित्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। मोहन और उसके 4 मित्रों की औसत आयु में 5 वर्ष बड़ा है। मोहन अपने 4 मित्रों की औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है। मोहन की आयु ज्ञात कीजिए। तो मोहन को मान लिया हमने एन है, उसके जो 4 मित्र है उसे F4 लिख लिया। तो यहाँ से हम इनकी आयु का योग निकाले, मोहन प्लस 4 मित्रों की आयु का, तो कितना हो जाएगा 36 गुणा 5। ठीक है, फिर क्या दे रहा है, मोहन जो है अपने 4 मित्रों की औसत आयु से, यानी 4 मित्रों की आयु का योग ये हो गया, इसे 4 से भाग कर दे औसत आ गया, से 5 वर्ष बड़ा है। तो इनकी अंतर क्या हो गया, m माइनस F4 बटा 4 बराबर 5 हो गया। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 4m ये हो जाएगा माइनस का F4 बराबर 5 चौक 20, है ना। यहाँ से इसको भी सिंप्लीफाई कर दें, h प्लस F4 बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 6 पांतियाँ 15 और 3 18, 180 हो गया। ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों को जोड़ दें, ये 4m माइनस F4 बराबर हुआ 25 और ये 5 चौक 20 होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 और 5 m हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 200, 5 से भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20 40 हो जाएगा। तो मोहन की आयु मिली हमें 40, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, STUVWXY एक गोलाकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सातों के लिए हम सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। ठीक है, डब्लू के बाएं ओर से चौथे स्थान पर एस बैठा है। डब्लू को इधर बैठा है तो बाएं ओर से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ हो गया एस। ठीक है, एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर टी बैठा हुआ है। एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा, यहाँ हो गया टी। वी ना तो टी का और ना ही एस का निकटतम पड़ोसी है। वी ना तो टी का है तो वी इधर नहीं बैठ सकता, इधर और इधर नहीं बैठ सकता, एस का भी पड़ोसी नहीं तो इधर भी नहीं बैठ सकता, तो वी के लिए एक जगह यही बची। ठीक है, वी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर एक्स बैठा हुआ, तो वी का दायां, है ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है एक्स। डब्लू का निकटतम पड़ोसी वाई नहीं है तो वाई यहाँ नहीं बैठ सकता, निकटतम पड़ोसी नहीं है तो निकट पड़ोसी नहीं है तो वाई इधर बैठेगा, है ना। और यहाँ पे कौन बैठेगा, खाली जगह बची है, ये बैठेगा एस, तो एस तो बैठा हुआ, ये हो गया टी एस टी यू, एस हो गया टी हो गया यू, यू रह गया तो ये यू की जगह हो गई। ठीक है, एस के बाईं ओर से गिनने पर एस ये हो गया, एस का बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, एस और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, बाईं ओर से इधर से गिनेंगे, है ना, ये एस का बायां हो गया टी तक का, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षर समूह युग्म का चयन कीजिए, नीचे दिए गए अक्षर समूह युग्म में व्यक्त संबंध के समान संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए इनके नंबर लिख लें, डी का होता है 4, एम का 13, ओ का 15, एच का 8, पी का 16, एम का 13। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, इसमें देखें एल एल हो गया 12, आई हो गया 9, एफ हो गया 6, पी हो गया 16, एल हो गया 12, डी हो गया 4। यहाँ पे देखिए +4 +3 और ये -2,
लास्ट वाली हम चेक कर लेते हैं। 12 माइनस 10 इसमें आ रहा है, जेड हो जाता है 26, माइनस 2 करें 24, तो ये गलत हो जाएगा। 25 में से 2 घटाएं तो 23 आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 16 में से 2 घटाएं तो 14 आएगा। तो ये और इसमें मिल रहा है, तो इसमें बाकी के रिलेशन को चेक करते हैं। बाकी का क्या, ये हो गया n 14 और ये 18, तो यहाँ पे +4 हो रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है ना। तो यहाँ पे हो गया दूसरा 5 हो गया और 7 हो गया। यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस के 2 का, जबकि होना चाहिए था +3 का, तो ये गलत हो गया, ये 4 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में फास्ट एंड फ्यूरियस को ये लिखा गया है, कोड भाषा में क्विक इस फ्यूरियस को ये लिखा गया है, फास्ट बट क्विक को ये लिखा गया। तो उस भाषा में फ्यूरियस का कोड क्या होगा। फ्यूरियस देखिए कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है। इसमें दोनों वर्ड, इसके अलावा कोई कॉमन वर्ड है दोनों में, फास्ट एंड एंड, फास्ट एंड एंड नहीं आता दोनों में। बस कॉमन को देख लेंगे क्या आ रहा है, बी ओ नहीं आ रहा है, एल आई नहीं आ रहा है, के ई दोनों में आ रहा है, ये कॉमन हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमणानुपाती रूप से प्रभावित करता है। वो है चालक की लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, है ना। ये जो है उसके लंबाई पर निर्भर करता है ना। तो जो चालक के में वोल्टता पर निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध, है ना। ये मटेरियल के गुण पर निर्भर करता है, हर मटेरियल का अपना एक प्रतिरोध होता है, ठीक है। ये और मटेरियल की या तो उसकी लंबाई को बढ़ा दीजिए या उसके एरिया को बढ़ाए, तब वो चेंजेस आएगा, लेकिन ऐसे चालक की वोल्टता पर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। यहाँ देखिए 2 2 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये बैलेंस हो रहा है। यहाँ चेक करें, 2 हाइड्रोजन यहाँ 4, तो बैलेंस नहीं हो रहा। 2 हाइड्रोजन 2 है, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है, तो ये गलत हो गया। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया, 2 है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 84 से संबंधित है। वह संसद की सदस्यों की अर्हता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 4835176 के प्रत्येक विषम में एक जोड़ दिया जाए ना, ओड में एक जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम में 2 घटा दिया जाए ना, सम में जो है 2 को घटा दिया जाए, तो बाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा ये हो गया और दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा ये हो गया कि अंकों का योग कितना है ना। अब देखिए ये जो से पहले हम संख्या को देख लें तो 6 आ रहा है, तो इसमें घटाने से ये नंबर नहीं बढ़ने वाला है ना। इसमें भी वही हो रहा है, तो यहाँ ओड आ रहा है, ओड में हम एक को जोड़ देंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे सम हो रहा है, सम में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 6, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 6 14। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक तार्किक रूप से पूर्ण पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। देखिए क्यों क्यों होता है, 17 17 से ये 13 हो रहा है ना, 17 फिर 13 आई 9 फिर 5 हो गया, 1 हो गया, है ना। इसका इसका पहला पहला डिजिट हमें सबका निकाले तो कितना आ रहा है, -4 का अंतर, -4 -4 -4 -4। इसमें -4 करें तो कैसे करेंगे, इसमें हम 26 को जोड़ देते हैं 27 और 27 में 4 घटाएंगे हो जाएगा 23। 23 किसका नंबर होता है, वो होता है डब्लू का, ठीक है। डब्लू यहाँ 2 जगह पे है, डब्लू जेड सी तो हम नंबर को ही चेक करते हैं बस, उसके बाद वो 3 में है ना, डब्लू 3 में आ रहा है, दूसरा डिजिट हमें चेक करना पड़ेगा। दूसरा चेक करें, दूसरा इसमें हो गया टी वो है 20, इसमें है पी वो है 16, इसमें है एल वो है 12, इसमें है एच वो है 8, इसमें है डी वो है 4। तो -4 -4 -4 माइनस का 4, इसमें माइनस का 4 कर देंगे हो जाएगा 0। 0 किसका होता है, किसी का नहीं। इसमें 26 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 26। 26 किसका होता है, जेड का। तो डब्लू जेड हो गया। तो अब हमें जो सी दोनों में कॉमन है तो नंबर को चेक करना होगा। तो 13 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 6 जोड़ेंगे 31, 31 में 7 जोड़ेंगे 37, 37 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 43। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि m सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, इस बात को ध्यान रखिए ना, जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है, तो m को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो पूर्ण वर्ग संख्या को निकालना, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। हम उसे पूर्ण वर्ग भी बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे करें, 12 का फैक्टर करें, कितना हो जाए, छोटा छोटा फैक्टर करें, 2 गुणा 2, 4 हो गया, 4 तिया 12। 15 का फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। 18 का फैक्टर करें, 3 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को लेते हैं, देखिए 2 की अधिकतम, एलसीएम में क्या होता है, अधिकतम पावर को लेते हैं, तो यहाँ 2 की पावर 2 हो रही है, यहाँ पे 1 है तो हम 2 की पावर को 2 ले लेंगे, इसे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हम यहाँ 2 बार लिख लेंगे 3 की पावर को ना, अधिकतम वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 की पावर 1 है, 5 कहीं नहीं है, तो 5 की पावर अधिकतम यही हो गया। अब इन्हें पूर्ण वर्ग बनाना है ना, ये पूर्ण वर्ग हो रहा है, ये पूर्ण वर्ग हो रहा है, तो हम इसको भी पूर्ण वर्ग बना देंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग बना दिया, अब तो 5 की गुना, अब इसे हमें 25 से भाग करना है, 25 से भाग करेंगे तो ये इससे ये चला जाएगा, ये होगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी हुआ 36, है ना। इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये इनकी संख्याओं का योग हो जाएगा 9। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। इसमें देखें तो ये 29 29 29 हो रहा है, हमें इसका चेक करना है, तो ये +4 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे चेक करें +4 बढ़ रहा है, तो आगे भी +4 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा ये 27। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 6 खाते बजट के आर्थिक वर्गीकरण में भूमिका निभाते हैं, अब इसको चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन होता है ना, वो होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से गुणा करते हैं, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है ना। इसका फॉर्मूला हो गया ब्लीचिंग पाउडर का, और जल बनता है, ठीक है। आप इसको याद रखिए, ये क्या होता है, ये होता है चूना, है ना। जब चूने को जल से मिलाते हैं तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है, बुझा चूना, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, इसको लिख देते हैं, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण करता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये, आप इसको याद रखिए। और इसको देखिए, यहाँ पे पहले तो हमें इसे बैलेंस करना होगा, 2 से गुणा करके, है ना, 2H हो जाएगा, 2H इसमें हो रहा है। जब कैल्शियम कार्बोनेट में जब कैल्शियम कार्बोनेट को HCl, है ना, जो है एसिड के साथ मिलाते हैं तो बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोपस में धागे जैसी संरचना क्या होती है ना। राइजोपस होता क्या है, ये कवक होता है, इस तरह का होता है, ये धागे जैसी संरचना होती है, और ये आगे ये वाला भाग होता है ना। इस धागे वाली संरचना को बोला जाता है कवक तंतु, हाइफी, है ना। और ये जो होता है बीजाणु धानी होता है ना, इसमें बीजाणु होते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलैंगिक में आता है, सही तरीके से ना किए जाने पर परिवार नियोजन की शल्य विधियां जोखिम भरी क्यों हो सकती हैं, वे संक्रमण या जटिलताओं का कारण बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह युग्म है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। आर का नंबर होता है 18, पी का नंबर होता है 22, के का होता है 11, जे का होता है 10। तो यहाँ डिफरेंस देखिए माइनस का 1 का आ रहा है, और यहाँ डिफरेंस देखिए प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। यही बाकी में चेक करें, टी का होता है 20, क्यू का होता है 17, एम का होता है 13, जे का होता है 10।
ठीक है, यहाँ डिफरेंस देखें तो यहाँ -3 हो रहा है और यहाँ पे डिफरेंस देखें तो ये माइनस का, यहाँ पे -3 का हो रहा है। जेड जेड क्या हो गया 26 और ये 23 हो जाएगा। डब्ल्यू एस हो जाएगा 19, पी हो जाएगा 16। यहाँ पे भी -3 का है, यहाँ पे -3 का है। अब देखिए दो में हमें 3 3 मिल रहा है और ये अलग मिल जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा भी 3 का ही डिफरेंस निकलेगा, है ना, क्योंकि तीन एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16875 है। तो 3 वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाए, इसमें 3 की गुणा कर देंगे। पूछा है यदि उसके मूल्यों का अनुपात 357 हो तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे सस्ती क्या हो जाएगी, जिसके रेशो छोटा है। ठीक है, जिसका रेशो छोटा है वो सबसे सस्ती हो जाएगी, उसका मूल्य निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3 को ऊपर लिखेंगे, बटे में टोटल जोड़ देंगे, 7 3 10 5 15, गुणा क्या हो जाएगा 16875 गुणा 3। इसको सोल्व कर लिए, 3 से भाग करें 5 बार चले जाएगा, 5 6 से भाग करें 5 3 15 18 हो जाएगा, 5 3 15 3 और 7 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 2 5 में 5 5 25। इसकी इसके साथ गुणा कर दें हम, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22 हो जाएगा, 2 हासिल भी 2 हो जाएगा, 3 3 9 2 11 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। ये हो जाएगा 101 25, 101 25, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो समझिए 3/12 कैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, 3 वस्तुओं का योग जो है ये हो गया ना, औसत दिया हुआ 3 वस्तुओं का औसत ये है, तो योग हो जाएगा उसका ये 16875 गुणा 3 से गुणा करके हमें उसका योग निकल गया। ये बराबर हो जाएगा इसके योग के। हम इसमें एक्स एक्स को मान लेते हैं, ये सारी संख्या 3x 5x 7x है, तो इनके रेशो का योग कितना हो जाएगा 15x। ठीक है, पूछा गया सबसे सस्ती वस्तु, सबसे सस्ती वस्तु क्या है 3x, बस 3x रख लीजिए और यहाँ पे वस्तु को हमने मान लिया कि ये है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आप, बस इसको बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर इसकी गुणा हो रही तो नीचे आ जाएगा, है ना, फिर इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी 16875 गुणा 3x, 3 इसमें है पहले से ही तो 3 इधर लिख देंगे हम, बटे में आ जाएगा 15x, है ना, x से x ये कट जाता है तो 3/15, यही वो वैल्यू आ गई है ना, जो 3/15, 3/15 और 16875 गुणा 3 है ये, है ना, तो बस हमने इसको शॉर्ट तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अक्षर समूह द्वारा हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करने पर दाएं और बाएं वाला ये पैटर्न देखना है हमें। ठीक है, हैश की जगह पे ये हैश का देखें, एफ का नंबर होता है 6, वाई का होता है 25, यू का होता है 21। इसका क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है, एक्स का नंबर 24 हो गया। तो यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें देखें यहाँ पे हो रहा है +3, तो इसमें भी +3 हो जाएगा, इसमें 26 को जोड़ दें, ये हो जाएगा 27, है ना, 26 में 2 जोड़ दें 28 हो जाएगा, 25 में 3 जोड़ दें तो वो 28 आया, तो यहाँ पे +3 का ही इंक्रीमेंट है। यही हम इसमें चेक करते हैं, 8 8 एच का हो गया 8, एक का 1, डब्ल्यू का 23, तो +3 और +3 जोड़ेंगे हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, 11 के का है, डी 4 का है और 26 है जेड। किस स्थिति में लेंस ठीक एक आवर्धन उत्पन्न करता है। अगर आपको लेंस का पता हो, लेंस दो तरह का होता है, एक अवतल और एक उत्तल, है ना। अवतल में तो हमेशा ही छोटा बनता है, एक से कहीं बनेगा, तो एक जो बन सकता है वो उत्तल में ही बन सकता है, तो हम उत्तल का देखते हैं। ठीक है, तो किस स्थिति में बनेगा, वो एक बन सकता है जब उसके फोकस के दुगने, है ना, ये एफ हो गया और ये 2f1 हो गया। ठीक है, और इधर हो जाएगा f2, इधर हो जाएगा 2f2। ठीक है, तब होगा जब वस्तु यहाँ पे रखी और प्रतिबिंब यहाँ पे बने, ये बराबर बनेंगे, है ना। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, जब वस्तु को फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा गया ना, फोकस दूरी ये हो गई, इसकी दुगनी दूरी ये हो गई, यहाँ पे वस्तु को रखा गया तो उसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, दूसरे साइड 2f पर। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात ये दिया हुआ है, तो कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। कोण बी कितना है, ये है रेशो 3 इसका, बाकी को जोड़ 3 2 5 5 10 और 18 हो गया। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। 18 से भाग करेंगे 20 बार में चला जाएगा, 20 की 3 से गुणा कर दिया जाएगा 60। कोण बी का वैल्यू वाला 60 डिग्री, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया है ना, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को आप बेहतर है कि छोड़ दें और अगर समय मिले तो लास्ट में कोशिश करें, है ना। चलिए शुरू करते हैं इसको। ये देख 2.5 की 4 से गुणा कर दें आएगा 10, इसको इससे भाग कर दें कितना आएगा, पॉइंट में आएगा 0.9 चौक 36 और 4 दूनी 8.92 आया, है ना। इसकी गुणा करें इसमें 46 दूनी हो जाएगा ये 92, 8 दूनी 16, ये माइनस का हो गया। ठीक है, इसकी इससे गुणा करें कितना हो जाएगा, ये 65 की 4 से गुणा करें 60 हो जाए 260 आएगा, 2 हलसियम हो गया, 4 तिया 12, 12 और 2 24 हो जाएगा, और 12 2 14 हो जाए, 4 हासिल 1, 7 चौक 28 1 29, 29.46 ये प्लस में आ जाएगा। इसकी गुणा करें 84 ये हो जाएगा, 84 8.4 प्लस का, इसकी गुणा करें 15 दूनी 150, है ना। एक आ गया 16, 6 दूनी 12 और एक 13 हासिल 1, तो 1 2 3 3.35 3.35, तो ये माइनस का, माइनस वाला एक ये है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया 16.92, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 2 7 9 3 12 हासिल 1, 16 3 19 और एक 20 हो जाएगा, ये 20.27। ठीक है, बाकियों को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 10.92 हो जाएगा, इसके साथ जोड़ दें 10.92 प्लस में ये भी 8.40, तो कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 9 4 13 4 17 हासिल 1, 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 और 30 को सीधे जोड़ दें 47। अब इसमें से इसको घटा दें 20.27, ये वैल्यू माइनस की थी, है ना। 8 में से 7 जाएगा, एक 7 में से 2 जाएगा, ये आएगा 5, तो 5.1.51 इसमें आ रहा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर हो गई है थोड़ी सी, यहाँ एलसीएम नहीं जुड़ा हुआ है, ये 48 है, तो इसको घटाएंगे 28.51 आ जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं हम यहाँ से। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 और चक्रवर्ती ब्याज 72 हो जाता तो मूलधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज दोनों दिया हुआ है, तो देखें इसको इस तरह से टेबल बनाइए, है ना। साधारण ब्याज हर साल फिक्स ही रहता है, तो भाग करें 2 साल का है तो ये कितना हो जाएगा 28, तो ये 28 का ये एसआई का कॉलम होता है, तो 28 ये 28 ये दोनों का मिला के हो गया 56, है ना। और जो है चक्रवर्ती ब्याज कितना अधिक आ रहा है, इसको घटा दें, ये आएगा 12, 12 में 6 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और 1, ये हुआ 16। ठीक है, और मूलधन को मान लेते हैं हम x है, तो x जो रेट जो है देखिए समान दर पर है ना, सम दर सेम है की, तो इस पे जो है x% लगा दें, है ना। y परसेंटेज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x पे अगर y मतलब r% की दर मान लें, r% लगा रहे तो ये 28 आ जाना चाहिए 1 साल के लिए, तो ये r% क्या हो जाएगा 28/x हो जाएगा। ठीक है, सेम वही इसके साथ करें, इसका जो है R% का रेट लगाएं तो ये 16 आ जाएगा, तो R% का रेट लगाएंगे क्या हो जाएगा 28 में R% का रेट लगा देंगे तो ये आएगा 16, तो R% का रेट क्या हो जाएगा 16/28। ठीक है, R% ये भी R% ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये होगा 16/28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x की वैल्यू के लिए, x की गुना 16 के साथ और 28 गुना 28 हो जाएगा, 28 गुना 28 बटे में हो जाएगा 16, है ना। 4 से भाग करें 4 बार में चला जाएगा, 7 बार में चल 4 से भाग करें 7 बार में 7 7 हो गया 49, यानी कि मूलधन है 49 रुपीज, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 फरवरी 2024 से 26 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 3000 पर साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक में
ज्ञात कीजिए, है ना। निकटतम पूर्णांक में निकालना है, तो अब रेफ कैलकुलेट करिए, है ना। 25 फरवरी 2024 से ये 26 अप्रैल, यानी कि लगभग लगभग 2 महीने हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 महीने हो रहे हैं, हम इसे साल में कन्वर्ट करेंगे, साल में 12 महीने, तो भाग कर देंगे 12 से, कितना हुआ 1/6 वर्ष। तो टाइम मिल गया हमें 1/6 वर्ष। रेट हमें दिया हुआ है जो है ब्याज, अमाउंट मिला हुआ है ना, मूलधन मिला हुआ है। तो 3000 पे 8% की साल के ब्याज का ना परसेंट पर टाइम बटे में आ जाएगा 100, और साल कितना है 1/6। बस को कैलकुलेट करिए, 2 जीरो से, ये 2 जीरो हो गई, 6 से ये 5 बार में चला जाएगा, 8 5 हो गया 40। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ हुई? वो हुई थी वियतनाम, लाओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया है आरेख, है ना। पूछा गया है ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वैज्ञानिक तो हैं किंतु प्रोफेसर नहीं हैं। वैज्ञानिक तो हैं, ऐसे कितने अधिकारी हैं, प्रोफेसर नहीं है लेकिन अधिकारी और वैज्ञानिक हैं, तो वो 5 हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 का 5। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।